बोली कन्हैया लाल की, साक्षी दरबार की। इधर बारिश पड़ने लगी, मूसलाधार बारिश पड़ने लगी है। भगवान कन्हैया ने सभी वृंदावन वासियों को साथ में ले जा करके अपने हाथ की डेढ़ी हथेली यानी अंगुली की सबसे छोटी अंगुली पर गिर गोवर्धन को धारण किया है। और जब गिर गोवर्धन को धारण किया है, भगवान श्याम सुंदर ने चक्र सुदर्शन का पैरा दे दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, जो भी बूंद आती है आते आते जल जाती है, जल करके बाप बन के बादलों में उड़ जाती है। 7 दिन 7 रातें व्यतीत हो गई। इधर वृंदावन में किसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यशोदा मैया ने देखा है तो यशोदा मैया चिल्लाने लगी, अरे ग्वाल वालों का देख रहे मेरे 1200 कन्हैया है, एक अंगुली पर गिरभर को धारण किए, अगर गिर गो तुम मर जाओ सब दब के। इधर सभी कोई लाठी लगाए है, कोई हाथ लगाए है, कोई बोली कन्हैया लाल की, साक्षी दरबार की। इधर भगवान श्याम सुंदर जब गिरवर को धारण किए हुए तब तक राधा आती है। और जब राधा आती है तो राधा एक बात सोच समझ करके मुस्कुराने कहने लगी, आज दूध दही की चोरी की कन्हैया की कामयाब आ रही है। उसी समय राधा मुस्कुराई, राधा को देख करके कन्हैया मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए तो आज कन्हैया की भुजा हिल जाती है, गिरवर डगमग डोलने लगा है। दामा चिल्लाने लगा, ए राधा राधा एक तरफ हट जा, नहीं तो ये गिरवर गिर गया तो सभी मर जाएंगे। तो कन्हैया आज राधा से बोले, कन्हैया बोले राधा से कि मेरे गिर के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, क्यों भीगे ललता कड़ी कड़ी। मेरे गिर के नीचे आजा, इंद्र ने विचार किया, 7 दिन 7 रातें व्यतीत हो गई, लाओ चल करके देखते हैं वृंदावन का क्या हाल है। चलिए देखा है ब्रज में वही आनंद है, सभी लोग डोल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं।
इंद्र देवता समझ गए ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, मैंने इनसे बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। आज भगवान श्याम सुंदर से क्षमा याचना मांगने के लिए इंद्र अपनी पत्नी सुरभि को साथ लेकर के चले। भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों से अलग हो जाते हैं और इधर जब अलग हुए हैं तो इंद्र ने कन्हैया को दूधों से स्नान कराया है और फूलों से स्वागत किया। क्षमा याचना मांग करके इंद्र देवता अपने इंद्रलोक को लौट जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे इस तरीके से भगवान ने गिर गोवर्धन को पुजवाया था। तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान ने इस पर्वत की पूजा क्यों कराई? कहा जब त्रेता युग में सीता का हो चुका था और जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रभु राम ने यानी पुल बनवाया था, सेतुबंध पुल। और जब सेतुबंध पुल बन रहा था तो सभी बानर पत्थर ले करके आ रहे थे। और जब सब बानर पत्थर ले करके आ रहे थे उसी समय इधर पुल बन चुका था। इस पर्वत को लेकर के हनुमान जी वृंदावन में आ चुके थे। भगवान ने जामंत से कहा कि पुल बन चुका है, आवाज लगा दो, जो भी बंदर यानी पत्थर लेकर के आ रहे हैं उसी जगह पर रख दे। और जैसी जामंत ने आवाज लगाई तब तक ये पर्वत हनुमान जी वृंदावन में ला चुके। और जैसी आवाज लगाई उन्होंने पर्वत वृंदावन में रख दिया। तो पर्वत ने कहा हनुमान जी से, अरे भैया तुमने मुझे घर परिवार से दूर कर दिया और ना घर का रखा ना घाट का रखा। मैंने विचार किया घर परिवार से दूर हो रहा हूँ, भगवान के चढ़ मेरे शरीर पर पड़ेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आपने ना घर का रखा ना घाट का रखा, मेरा उद्धार कैसे होगा? हनुमान जी वहां से चले, जाकर के राम को बताया। राम ने कहा कि जाओ पर्वत से कह दो इस जन्म में तो नहीं, हम द्वापर में आकर के कृष्ण अवतार लेंगे, तब आकर के अपने हाथों से पूजा करेंगे, उस समय से पूजवाएंगे। तो भगवान ने वो त्रेता युग की बात द्वापर में आकर के निभाई और इस तरीके से भगवान ने पर्वत को पूजवाया है। बोली कन्हैया लाल की, साक्षी दरबार की। तो आइए दुल्हन का कीर्तन, उसके बाद में आगे के लिए कथा। सभी माताएं बहनें बोलेंगी।